सुंदरपुर रामू नाम का लकड़हारा रहता था। वह बहुत गरीब और ईमानदार था। रामू सुबह सुबह उठता, जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और फिर उस लकड़ी को बाजार में बेचने चला जाता। जो भी पैसा उस लकड़ियों से बनता वह उससे अपना गुजारा करता। रामू का समय इसी तरह व्यतीत हो रहा था। एक दिन की बात है, रामू लकड़ी काटने जा रहा था। तभी रामू को रास्ते में गाय मिलती है। रामू गाय को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। अरे ये तो गाय मिल गई, चलो मैं इसे अपने घर ले चलता हूँ, मुझे भी इससे दूध मिलेगा। रामू इतना सोचकर गाय को अपने घर ले आता है, हंसी से रहने लगता है। धीरे धीरे समय गुजरता। रामू हर रोज गाय को चारा डालता और दूध पीता। रामू का यह व्यवहार देखकर गाय भी रामू से बहुत ज्यादा प्रसन्न थी और रामू से कहती है, रामू तुमने मेरी बहुत ज्यादा सेवा करी है, बताओ इसके लिए आप क्या चाहते हो। रामू यह देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे तुम कैसे बोल सकती हो, तुम तो एक पशु हो और पशु नहीं बोलते। गाय फिर हंसती है रामू मैं एक साधारण गाय नहीं, मैं एक शक्तिशाली गाय हूँ। जो भी आप हमसे मांगोगे हम तुम्हें वह दे देंगे। रामू कहता है, चलो बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम हमेशा मेरे साथ रहो। रामू की यह बात सुनकर गाय बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है और रामू के साथ रहने लगती है। चंदनपुर गांव में रामू नाम का किसान रहता था तथा उसी गांव में मोहन नाम का एक किसान भी रहता था। रामू बहुत गरीब था और बहुत अच्छा था तथा मोहन का व्यवहार बहुत गलत था और बहुत पैसा वाला था। एक दिन की बात है, रामू अपने घर पर होता है, तभी जोरदार बारिश होने लगती है। रामू सोचता है, हे भगवान बारिश क्यों हो रही है, क्या हमारी फसल का नुकसान होगा। जोर जोर बिजली तड़प रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है और रामू का पुराना छप्पर भी टप टप करने लगता है। रामू और रामू का परिवार बहुत ज्यादा दुखी है बारिश के कारण, क्योंकि उनका घर बहुत पूरी तरीके से पानी से लथपथ हो जाता है। यह देख रामू बहुत ज्यादा परेशान है और कुछ सोचता है, अरे अब क्या करूं, अब क्या करूं, मेरे घर में तो पानी आ गया, अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं इस पानी से बच सकूं। रामू इस तरीके से बहुत ही बुरी तरीके से विलाप कर रहा है। इधर मोहन अपने बहुत ही आलीशान घर में आनंद कर रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं, ठंडी ठंडी फुहारें ले रहा है। रामू की गरीबी मोहन के मीरी में बहुत ज्यादा डिफरेंट था। रामू अपने घर से निकलकर खेतों की ओर जाता है और देखता है कि यहाँ तो बहुत तेज बारिश पड़ रही है, फिर भी रामू ना रुकता क्योंकि उसे अपने खेतों में भी काम करना है। इधर मोहन अपने धामा को बुलाता है और धामा से कहता है, धामा जल्दी खेत में जा और देख के आ कितना मौसम खराब हुआ है, कितनी बारिश पड़ी है। और हाँ बात ध्यान रहे, तुझे आज पूरे दिन खेत में ही रहना है, घर बिल्कुल भी नहीं आना है। सेठ जी बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, ठंडे ठंडे फुहारे चल रही हैं, मैं खेत में नहीं रुक पाऊंगा सेठ जी, मुझे माफ कर दो। सेठ जी गुस्से में लाल होकर धामा से कहते हैं, धामा मैं तुझे इसलिए के पैसे दे रहा हूं कि मेरी बात न माने, जल्दी चले जा मेरे नजरों से और शाम तक मेरी नजरों तक नहीं आना। सेठ जी इतना कहकर धामा को वहां से भेज देते हैं। धामा रोता बिलबिलाता खेत के लिए चला जाता है।